ये फ़ख्र हासिल है कि हमारे पास अपनी जमात की कारकर्दगी बयान करने के इतनी लंबी फहरिस्त है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा और हमारी फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। जिन जिन लोगों ने दुनिया के पेशतर ममालिक में सफ़र किया हो, बिलखुसूस इस्लामी ममालिक, आपको याद होगा कि हर मुसलमान मुल्क पाकिस्तान को बड़ा भाई कहता है। किस लिए? पैसे उनके पास हमसे ज़्यादा हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको एटमी कुव्वत बनाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार हैदर चौहान प्रोग्राम पीके पूछते हैं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाका सुहान के अंदर। यहाँ पे आज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का बहुत बड़ा जलसा था और मेरे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब शाह कोटी साहब, यहाँ की सियासी और समाजी शख्सियत है। इनसे बात करते हैं कि आज का जलसा जो है वो कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बताइएगा जी, आज का जलसा माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि ये सुहान की तारीख़ में आज अहले सुहान ही नहीं बल्कि NA-47 ने अपना ऐलान कर दिया है कि हमारा नुमाइंदा डॉक्टर तारिक फजल होगा। और हम जो वोट है ना हक़ हुक्मरानी, वो ऐसे लोगों को देंगे जिनकी शराफत, सियासत और ईमानदारी पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है। और डॉक्टर तारिक फजल पहले भी यहाँ से रहे हैं और उन्होंने 2004 के बाद जो एक्सटेंशन थी 2016 में डॉक्टर तारिक फजल और मलिक रनाज साहब, उनकी वजह से एक्सटेंशन हुई गैस की, जिसकी वजह से आज हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और जो बाकी रह गया है हम तवक्को करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। और अहले दहेज जो हैं वो इनके ख़ास तौर पे मशकूर हैं। जो गलियाँ रह गई हैं वो भी बनेगी। इनकी सियासत जो है ना मलिक रनाज साहब की, डॉक्टर तारिक साहब की और अहले दहेज में जितनी मलिक बरादरी है, मैं कहता हूँ कि इन पर शराफत ख़त्म है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सुहान की आन और शान मलिक रनाज साहब मौजूद हैं। इनसे आज के जलसे के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? ठीक है। सबसे पहले वकार भाई आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपने बड़ा कीमती टाइम हमें दिया। जलसे की जहाँ तक बात है, आज नहीं 2008 में लोग कहते थे कि डॉक्टर तारिक नहीं जीतेगा। उस वक़्त भी हम डॉक्टर तारिक के इसी तरह जलसे करते थे और भारी अक्सरियत से जीता था। 13 में भी जीता था। 14 में 16 में आए तो आपको पता है जो मुल्की हालात थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर तारिक एक शरीफ आदमी है, काम करने वाला है। हल्के पूरे हल्के को इतना नवाजा हुआ है कामों के साथ। आप देख लें कि हम 20 साल कम से कम अजीब मोहम्मद नवाज खोखर साहब के साथ रहे हैं। आज दिन तक जितने MNA आए हैं, हाजी नवाज खोखर, राजा परवेज, नैयर बुखारी, तमाम के तमाम जितने आए हैं, किसी ने भी इस्लामाबाद के 3 हलकों, तीनों हलकों के लिए गैस का कोई मसला हल नहीं किया। वह ये शख्सियत थी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जिसने तीनों हलकों के लिए अरबों रुपए की गैस के फंड और गैस लगवाई। ये नहीं है कि खाली फंड आ गया तो बस बात होगी। पूरे ज़िला इस्लामाबाद में उसने तमाम देहातों में गैस लगाई है और लोगों को सुकून आया कि गैस आई है। ये PTI वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ सुहान को 4 चांद लगाए हैं, हमने ज़्यादा काम यहाँ पे करवाए हैं, क्या कहेंगे? ये आपके सामने है गांव, आप गली गली महला महला चला जाए। मैं अभी भी काम करा रहा था पिछले दिनों। PTI वालों ने कुछ भी नहीं किया। वही हमारा जो फंड साकिब निसार साहब ने रोका था, चीफ जस्टिस ने, उसने जुल्म किया था कि डॉक्टर तारिक ने 2,56,00,000 रुपया इकबाल टाउन की गैस का इफ्तिताह किया। पैप भी आ गए, सब कुछ हुआ। एक नाला है इकबाल टाउन में जो 5.5 करोड़ रुपया डॉक्टर तारिक ने दिया था। तमाम सुहान नई आबादी की गलियां, नज़ाकत मार्केट से आगे जितनी भी गलियां थी वो जो है डॉक्टर तारिक ने पक्की करा के दी हैं। जो नीचे उसी महल्ले में 3 मरले जगह हमने टैंकी के लिए दी और डॉक्टर तारिक ने टैंकी वहाँ बनवा के दी पानी के लिए। बाकी ये आप देखें ममदी टाउन में हमने गलियाँ बनवाई हैं, नज़ाकत मार्केट में बनाई हैं। ये तमाम मुकम्मल काम डॉक्टर तारिक के दौर में हमने किए हैं। 8 फरवरी को क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह
पूरे पंजाब और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून आएगी और डॉक्टर तारक भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। अंजम अकील होगा, अंजम अकील खान भी होगा भारी अक्सरियत से, तो पिंडी वाले भी सब कामयाब। पूरा मुस्लिम लीग जहाँ ही है ना इंशाल्लाह कामयाब होगी। और लोग पसंद करते हैं मुस्लिम लीग की, क्योंकि ये ऐसी जमात है, ये आप कभी भी नहीं देखेंगे कि लोफर लफंगों नाराबाजी और दूसरा तीसरा ये डांस हो रहे हैं रोडों पर 40-40 दिन, एक महीना 26-26 दिन लोगों की माएँ बहनों को नचा रहे हैं। आपको पता है, आप मीडिया में तो इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं और कितनी बुरी बुरी हरकतें की हैं। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मुस्लिम लीग नून को पसंद करते हैं और नून लीग का साथ देते हैं हमेशा। तो अल्लाह का फजल है। तो डॉक्टर तारक जैसा इस इस्लामाबाद के या पिंडी के हलकों में ऐसा कोई शख्स नहीं है जैसे डॉक्टर तारक है। और अब भी उन्होंने यहाँ पर स्टेज पर कहा कि 3 अरब रुपया तो मैंने लगा दिया, 7 अरब बकाया है। तो अब मेरे काम शुरू थे, इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया। इंशाल्लाह जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे हटेगा वो कहेगा कि आप काम कर सकते हैं इलेक्शन के बाद, और ये जितनी हमारी यूनियन काउंसिलों में उनमें काम शुरू हो जाएगा। और अल्लाह ताला के फजल से हम इन लोगों के दिन रात इनके साथ हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ज़िला इस्लामाबाद मुस्लिम लीग नून के नायब सदर खालिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा जी, चौधरी साहब आज के जलसे के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आज का जलसा माशाल्लाह, यहाँ जो यूनियन कौंसिल सुभान के सरपरस्त आला हैं मलक रैना साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स किए थे। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा जलसा था कि एक मतलब भारी भरकम जलसा आप इसे कह सकते हैं। तो मौजूदा जो हालात जा रहे हैं उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, हर आदमी को पता है कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान से जीत रही है। और इस वजह से लोगों का एक रुख बन गया है। इलेक्शन से पहले एक हवा बनती है कि जी कौन सी पार्टी जीत रही है। तो मैं समझता हूँ कि उस रुख की वजह से, उस हवा की वजह से लोग जोक दर जोक मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं। और लोगों को पता है कि इस वक्त मौजूदा हालात में मियाँ नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा कोई भी ज़हीन और समझदार और मामलात को समझने वाला लीडर मौजूद नहीं है। और इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े लीडर हैं और उनका जोड़ ही नहीं है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून विन करेगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी फरीद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीगल सेल एन 48 का उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। और बाकायदा पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कायदे मोहतरम की मंजूरी से नायब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। आज के जलसे के हवाले से क्या कहें? आज का जलसा जो है इंतहाई कामयाब है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोऑर्डिनेटर की हैसियत से भी सारे जलसे अटेंड कर रहा हूँ। तो आज के इस जलसे से एक वाज़ेह पैगाम गया कि यूनियन कौंसिल सुहान जो मुस्लिम लीग नून का घर थी और हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा लीड होती है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2002 से 2008 की जो लीड थी वो ज़्यादा थी, 13 की ज़्यादा थी, 18 की ज़्यादा थी। और इस बार इंशाल्लाह ताला सुहान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस जलसे ने डॉक्टर साहब की कामयाबी का एक ऐलान कर दिया, रस्मी कार्रवाई बाकी है। और ये जो सुहान है ये NA 47 या पूरे समाज का पाकिस्तान का मूड बनाता है। ये बिल्कुल पाकिस्तान की ऐसी जगह है जहाँ से हर जगह एक्सेस है। लोग सुहान को देखते हैं और सुहान की आवाज़ पाकिस्तान की आवाज़ होती है, इस्लामाबाद की आवाज़ होती है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इलाका की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी इलियास साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, आज का जलसा बहुत ज़बरदस्त हुआ है, क्या कहेंगे? आज का ये जलसा माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है जी। इसमें ये गांव की जो आबादी काफ़ी एरिया में फैली हुई है। इस गांव में काफ़ी कम्युनिटी है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मौजूद है, पठान कम्युनिटी है और पाकिस्तान के हर इलाके के लोग इस सुहान में आबाद हैं। आपने देखा होगा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद थे। पंजाब के यहाँ जो लोग रहते हैं
वो भी यहाँ मौजूद थे, पठान कम्यूनिटी मौजूद थी, क्रिश्चियन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। तो जो हमारा इलाका है ये, क्योंकि इस्लामाबाद के ये गाँव जो है ये बहुत करीब है, तो इसकी बहुत बड़ी आबादी है, तो यहाँ तमाम लोग आए हैं। हम यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ से हम बारीक से जीतेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन ज़कात कमेटी जनाब मलक हफीज़ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, बताइएगा जी, आज का जलसा आपने अटेंड किया, बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, क्या कहेंगे? मैं मलक रनाज साहब हमारे बड़े भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मैं उनको आज मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा जलसा डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का किया। तो मैं, जो मेरे भाई हाजरीन और नाजरीन दोनों हैं सुन रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 8 फरवरी को सुबह निकलें और शेर पे मोहर लगा के 2017 में जो तरक्की का जो पहिया रुका था उस स्टैंप लगा के मियाँ साहब को, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को कामयाब करें, ताकि हमारा मुल्क, पहले भी आज भी महंगाई का इशू है, प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में ये मसाइल थे और मियाँ साहब की हुकूमत आई, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों पे कंट्रोल हुए। हमारा मुकाबला पीटीआई से है, हमारा मुकाबला भल्ले से है, हमारा मुकाबला उस जत्थे से है जिन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, जिन्होंने जना हाउस को जलाया और जिन्होंने हमारा बहुत सारे जो मंसूबे थे वो तबाह किए। मैं अपने दोस्तों से, सपोर्टरों से, मुस्लिम लीग नून वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को वोट दें, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब को कामयाब करें, मलक रनाज साहब को कामयाब करें, मियाँ नवाज शरीफ साहब को कामयाब करें, ताकि हमारा जो तरक्की का सफ़र था वो दोबारा चले। खुदा हाफिज़। बहुत दिन आपने देखा, मेरी बात हुई है मलक रनाज साहब व दीगर जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे भी बात हुई है। उनका कहना ये है कि मुस्लिम लीग नून ही वह जमात है जो गरीब आवाम से प्यार करती है। एक वक्त ऐसा आया जब ऐसे लोग इस मुल्क के ऊपर जो है ना मुसल्लत कर दिए गए, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने इस मुल्क को आग लगा के रख दी और महंगाई आज उस नेज पे पहुंच चुकी है कि किसी भी चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। इनका कहना यह है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार के अंदर आती है और अगर आप लोग वोट के ज़रिए लाते हैं तो इंशाअल्लाह ये जो गरीब आवाम की जो महरूमियाँ हैं इंशाअल्लाह वो पहली फुर्सत में दूर होंगी। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।